जब घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार खुशी मनाता है। कोई कहता है बच्चा बिल्कुल पापा पर गया है, तो कोई कहता है देखो कितना प्यारा है। सबकी नज़र उस नन्ही सी जान पर होती है, पर पता है उस दिन एक और जन्म होता है, एक माँ का। बस फर्क इतना होता है कि बच्चे को देखने और गोद में लेने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उस नई माँ के मन को समझने वाले बहुत कम। रात की अधूरी नींद, शरीर की थकान, नई जिम्मेदारियाँ और मन में हजारों सवाल एक माँ के अंदर चल रहे होते हैं। कई बार वह बिना किसी वजह के रो पड़ती है, कई बार उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वह इतनी इमोशनल क्यों हो गई है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी माएँ इस दौर से गुजरती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो हर माँ को जाननी चाहिए, ताकि इस खूबसूरत सफ़र में आप अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रख सकें। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होम मेकर लाइफ से जुड़ी सिंपल बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, परफेक्ट माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। जब पहली बार कोई औरत माँ बनती है तो उसके मन में एक ही बात होती है, मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वह हर काम बिल्कुल सही करना चाहती है। बच्चा समय पर सो जाए, समय पर दूध पिए और रोए नहीं। घर में भी सब ठीक से संभल जाए। जबकि सच तो ये है कि कोई भी माँ पहले दिन से सब कुछ नहीं जानती और ना ही सीखती। जैसे बच्चा हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, वैसे ही माँ भी हर दिन सीखती है। इसलिए अगर कभी कोई छोटी सी गलती हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। अच्छी माँ बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर दिन प्यार और धैर्य के साथ सीखते रहना है। और अगर आपके घर में कोई नई माँ है तो आपसे भी एक छोटी सी गुजारिश है, चाहे वह आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी बहन हो, तो उससे हर बात पर परफेक्शन की उम्मीद मत रखिए। उसे सीखने का समय दीजिए और हौसला बढ़ाएं। उसकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ कीजिए, क्योंकि एक नई माँ को उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत सलाह से पहले अपनेपन और साथ की होती है। याद रखिए, जब पूरा परिवार एक माँ का हाथ पकड़ता है, तब वही माँ पूरे परिवार को और मजबूती से संभाल पाती है। पॉइंट 2 है, अपनी थकान को नज़रअंदाज मत कीजिए। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था तो मुझसे भी अक्सर लोग कहते थे, जब बच्चा सो जाए तब तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। लेकिन सच कहूँ, मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं था। हम अकेले रहते थे, इसलिए घर का काम, खाना बनाना, सफाई सब कुछ मुझे ही अकेले संभालना पड़ता था। ऐसे में बच्चा सोता था तो मैं भी तुरंत किसी न किसी काम में लग जाती थी। फिर मैंने एक छोटी सी बात का ध्यान रखना शुरू किया। अगर उस समय मैं लंबा आराम नहीं कर पाती थी तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाती, एक गिलास पानी पी लेती, थोड़ा शांत होकर बैठ जाती थी। फिर धीरे धीरे समझ आया कि पूरे 1 घंटे का आराम मिलना जरूरी नहीं है। अगर हम दिन में कुछ मिनट शरीर और मन को दे दे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप भी हर समय काम में लगी रहती हैं तो अपने लिए 5-10 मिनट निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यह समय आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, अपने भावनाओं को दबाकर मत रखिए। माँ बनने के बाद हर समय खुश रहना ज़रूरी नहीं है। अगर कभी आपका मन भारी लगे या रोने का मन करे या ऐसा लगे कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, तो इन सब फीलिंग्स को अपने अंदर मत दबाइए। किसी अपने से बात कीजिए,
अपने पति, अपनी माँ, अपनी बहन या किसी भरोसेमंद इंसान से अपने दिल की बात कहिए। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से ही मन हल्का हो जाता है। याद रखिए, अगर रोना आए तो रो लीजिए। रोना कोई कमजोरी नहीं है। अपनी फीलिंग स्वीकार करना भी हिम्मत की निशानी है। और अगर आपको लगे कि उदासी या परेशानी लंबे समय से बनी हुई है और आपकी डेली लाइफ पर असर डाल रही है, तो डॉक्टर से एडवाइस लेने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। मदद लेना समझदारी की निशानी है। 4th पॉइंट है, खुद पर हर काम का बोझ मत डालिए। माँ बनने के बाद अक्सर हम खुद से ही बहुत सारी उम्मीदें रखने लगते हैं। हमें लगता है कि बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना है, घर भी बिल्कुल ठीक रखना है, खाना भी समय पर बनाना है। लेकिन हर काम एक ही दिन में और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, यह जरूरी नहीं है। अगर घर की सफाई अगले दिन की जाए तो इससे आप अच्छी या बुरी माँ नहीं बन जाती। अगर घर में कोई आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता है तो उसे मदद करने के लिए ज़रूर बोलिए। मदद लेना कमजोरी नहीं है। घर का काम कभी ना कभी पूरा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को लगातार थकाती रहेंगी तो उसका असर आपकी सेहत और मन दोनों पर पड़ेगा। अगर सेहत बिगड़ गई तो उसे संभलने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए खुद से उम्मीद मत रखिए कि हर काम सिर्फ आपको ही करना है। जितना हो सके उतना कीजिए और बाकी के लिए खुद को थोड़ा समय दीजिए। 5th पॉइंट है, खुद को सिर्फ माँ बनकर मत भूल जाइए। माँ बनना जीवन का बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसके साथ एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ एक माँ नहीं हैं, आप एक बेटी भी हैं, पत्नी भी हैं और सबसे पहले एक इंसान हैं। अगर दिन में सिर्फ 10 मिनट भी अपने लिए निकाल पाएं, अपने पसंद का गाना सुनिए या बस बिना किसी काम के थोड़ा आराम कीजिए। ये 10 मिनट आपको फिर से नई एनर्जी देंगे। जब आप खुद खुश रहेंगी तभी अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ खुशी से रह पाएंगी। याद रखिए, माँ बनने के बाद लाइफ बदल जाना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उस बदलाव में खुद को खो देना ये ज़रूरी नहीं है। 6th पॉइंट है, खुद की तुलना दूसरी माँओं से मत कीजिए। आजकल हम सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखते हैं। किसी का घर हमेशा साफ दिखाई देता है, किसी का बच्चा हमेशा खुश दिखाई देता है और किसी की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ऐसे में कई बार हम खुद से ही कहना शुरू कर देते हैं, वो सब कुछ कितने अच्छे तरह से संभाल लेती है, शायद मुझसे ही नहीं हो पाता, मुझ में ही कमी है। लेकिन सच तो ये है कि हर घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है और हर माँ का सफ़र भी अलग होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आप अपने बच्चे के लिए जो कर रही हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। याद रखिए, अच्छी माँ बनने का कोई कंपटीशन नहीं होता। हर माँ अपने बच्चे को लेकर सबसे खास होती है। 7th पॉइंट है, अपने शरीर को समय दीजिए। माँ बनने के बाद हमारा शरीर बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। कई बार हम जल्दी से पहले जैसे होना चाहते हैं या पहले जैसी ताकत पाना चाहते हैं, लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। अपने शरीर से नाराज मत होइए, अच्छा खाना खाइए, भरपूर पानी पीजिए और जितना संभव हो आराम कीजिए। याद रखिए, आपके शरीर ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है, इसलिए उसे पहले जैसा महसूस करने में समय लगना बिल्कुल नॉर्मल है। अपने शरीर से नाराज मत होइए और ना ही खुद पर जल्दी ठीक होने का दबाव डालिए। धीरे धीरे शरीर भी पहले से बेहतर महसूस करने लगेगा। 8 पॉइंट है, अपने बच्चे के साथ बिताए हर पल को भी जी भर कर जिए। माँ बनने के बाद जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती है कि कई बार हमारा पूरा ध्यान सिर्फ कामों में ही लगा रहता है, जैसे कभी घर की चिंता, कभी रसोई,
कभी कपड़े, तो कभी यह कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इन सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। आज जो नन्हे नन्हे हाथ आपकी उंगली पकड़े हैं, कल वही हाथ आपके साथ चलने लगेंगे। आज जो बच्चा आपकी गोद में सो जाता है, कुछ समय बाद वही अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हो जाएगा। समय बहुत तेजी से निकलता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए हर दिन को सिर्फ जिम्मेदारी की तरह मत बिताइए। अपने बच्चे के साथ हंसिए, उसके साथ बातें कीजिए, उसे प्यार से गले लगाएं और उसके साथ बिताए छोटे छोटे पलों को महसूस कीजिए। यकीन मानिए, कुछ साल बाद यही पल आपकी सबसे खूबसूरत याद बनेंगे। जैसे काम जरूरी है, वैसे ही इन अनमोल पलों को जीना भी उतना ही जरूरी है। 9वां पॉइंट है, अपनी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करना सीखिए। माँ बनने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो काम हमें आसान लगते थे, अब वही काम मुश्किल लगने लगते हैं। और दिन के अंत में हम अक्सर यही सोचते हैं, आज मैं ये काम नहीं कर पाई, घर पहले जैसा साफ नहीं रख पाई। यानी हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि हमसे क्या नहीं हो पाया। एक पल रुककर यह भी सोचिए कि आज आपने क्या क्या किया। हो सकता है आज आपने अपने बच्चे को प्यार से संभाला हो, उसकी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा हो, अपने परिवार के लिए खाना बनाया हो, या अपनी पूरी कोशिश की है घर का माहौल अच्छा बनाने में। ये छोटी बात नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ खास नहीं किया, जबकि सच तो ये है कि एक माँ पूरे दिन इतने छोटे छोटे काम करती है जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए दिन के अंत में अपनी कमियां गिनने से पहले अपनी कोशिशों की भी तारीफ कीजिए। खुद से कहिए, आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यकीन मानिए, जब आप अपनी छोटी छोटी कोशिशों की कदर करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अगर आप इस समय माँ बनने के बाद इस नए सफ़र से गुजर रही हैं, तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, आपको हर दिन परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हर दिन अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। धीरे धीरे सब आसान होने लगेगा। और अगर आपके घर में कोई नई माँ है, तो उसे सिर्फ सलाह ही नहीं, थोड़ा समय, थोड़ा अपनापन और उसका थोड़ा साथ दीजिए। यकीन मानिए, यही साथ आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके घर में कोई नई माँ है। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी के चेहरे पर मुस्कान और मन में हिम्मत ले आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।